मसीह की मेरे मसीही साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम से। स्वागत है आप सभी का आज सुबह की इस वीडियो में। मैं पास्टर अरविंद कुमार विश्वकर्मा जो आप सभी के हित में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। और आज की हम प्रार्थना करेंगे बीमार से ग्रस्त, जो बीमारियों से ग्रस्त हैं उन सभी मसीही भाइयों माताओं बहनों की खातिर प्रार्थना करेंगे, ताकि वह सभी इस बीमारी से चंगे हो सके, उन्हें चंगाई हो सके। वह सभी मसीही भाइयों की खातिर आज हम प्रार्थना करेंगे जो बीमारी से बहुत ग्रस्त हैं, परेशान हैं, उनका जीवन आगे नहीं बढ़ रहा, सिर्फ बीमारियों में ही उलझे पड़े हैं, वो परेशान हैं। आज उन सभी मसीही साथियों की खातिर हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से, ताकि बीमारियों से वो चंगे हो सकें और वह एक नई जिंदगी जी सकें जो परमेश्वर ने बनाई है। तो हे मेरे मसीह साथियों, आप सभी इस प्रार्थना में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, जिससे कि हम आपके हित में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कर सकें। मेरे मसीह साथियों, मेरे पास एक कमेंट आया है, आज उनकी प्रार्थना भी हम करेंगे। और यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या है, बीमारी है या फिर किसी कर्ज से परेशान है, कोई भी समस्या है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आपके हित में परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे ताकि आपकी जीवन में खुशियाँ आ सके, ताकि आप ठीक रह सकें, आपकी सारी कमियां दूर हो सकें, आपकी परेशानियां दूर हो सकें। हमारे पास कमेंट आया था सुनील जी का, जिन्होंने कहा है कि हमारे पिताजी की बीमारी से बीमार हैं, उन्हें बीमारी की समस्या है, काफ़ी दिनों से है, और उन्होंने हमसे कहा है कि हमारे पिताजी की खातिर प्रार्थना करिए। तो मैं आप सुनील जी की खातिर प्रार्थना करता हूँ। हे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आज आप सुनील जी के सारे दर्द, सारी कष्ट, परेशानियाँ, मुसीबत और उन पे जो आई बीमारियां हैं, उनसे उन्हें चंगा कर दो परमेश्वर, क्योंकि वह आप ही के सहारे हैं। और उन्होंने यह भी कहा है कि वह परमेश्वर आप पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। तो यदि वह आप पर विश्वास करते हैं तो आप उनका विश्वास न तोड़ना, आप ही तो उनकी रक्षा करना, उनकी सुरक्षा करना और उनकी हमेशा सुरक्षा करना और उनकी ध्यान रखना परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आमीन। आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, और आपका धन्यवाद करते हैं कि आज आपने हमें इस योग्य बनाया कि हम अपने मसीह साथियों के हित में परमेश्वर आपसे सच्ची प्रार्थना, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करने के योग्य हैं। परंतु हे परमेश्वर, आज जो परेशान हैं, जो सुनील भाई परेशान है बीमारी से, आज उनके कष्ट दूर ही करना। परंतु जो भी इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो को देख रहा हो, सुन रहा हो, आपको परमेश्वर आपके वचनों पर ध्यान केंद्रित करता हो, परमेश्वर आज उनके कष्टों से भी उन्हें निदान देना, उन्हें बचाना, उनकी रक्षा एवं सुरक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। क्योंकि सभी भक्तों, सभी शिष्यों ने तो अपना कर्तव्य निभाया ही है, आपको याद करके, आपसे प्रेम करके, आपसे बैर नहीं, घृणा न करके, आपको हमेशा प्रार्थना के माध्यम से याद करते ही हैं, निष्पक्ष भाव से। प्यारे पिता, मैं बस आपको उस अद्भुत तरीके हेतु धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसके हेतु आपने मुझे इतने कई वर्षों तक इतना अच्छा स्वास्थ्य रखा है, मेरे सभी मसीह भाइयों को सुरक्षित रखा है, मुझे कई परेशान करने वाली बीमारियों से भी बचाया है, जिन बीमारियों से मैं अतिशीघ्र परेशान था, बहुत ही ज़्यादा बीमार था, मैं उठ नहीं पाता था, बिस्तर पर ही पड़ा था। परंतु परमेश्वर आपकी ही प्रार्थना से आज मैं भी ठीक हूँ। ठीक उसी प्रकार मेरे सभी मसीह भाइयों पर भी अपना आशीष देना, उन पर कृपा करना और उनकी बीमारियों से उन्हें चंगा करना, छुड़ाना, उन्हें बचाना सिर्फ आपका ही कर्तव्य है, आपकी ही प्रेम है परमेश्वर। जब मैं नीचे था तब आपने ही मुझे उठाया, कमजोरी के समय मेरा साथ दिया है परमेश्वर, और जब मैं बीमारी के बिस्तर पर पड़ा था तो आपने मुझे ठीक भी किया है, आपने मेरी रक्षा भी की है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर उद्धार करता मेरे, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अच्छे स्वास्थ्य और शक्ति में रखें, मुझे दौड़ने दो और थकने मत दो, मेरे अंदर शक्ति और उत्साह दो, सामर्थ्य दो परमेश्वर, क्योंकि आप तो महान सामर्थी हैं, आप ही हमें सामर्थ्य दे सकते हैं, शक्ति दे सकते हैं। और मैं उन सभी मसीहों की खातिर आराम और समर्थन के रूप में प्रार्थना करता हूँ। मेरे जितना हर कोई भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि मेरा भाग्य है कि मैं आपकी प्रार्थना में उपस्थित रहता हूँ, प्रतिदिन आपको याद करता हूँ यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। मेरे प्रिय मसीह भाइयों, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हर तरह से समृद्ध हों, अच्छे स्वास्थ्य में रहें, जैसी आपकी आत्मा समृद्ध होती है, आप ठीक होते हैं। मैं आप सभी के उपचार हेतु परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ ताकि आपका जीवन एक अच्छी ओर जा सके। और ज़रूरतमंदों हेतु मैं प्रार्थना भी करता हूँ, जो ज़रूरतमंद है बीमारी के समय में। प्रिय भगवान, मैं जानता हूँ कि आपकी इच्छा है
कि आप पीड़ितों की मदद तो करते ही हैं, कमज़ोरों की सहायता करें, विधवाओं और अनाथों की भी देखभाल करें और उनकी ज़रूरतमंदों को मदद करें, ज़रूरतों के हेतु उनका पूरा करें परमेश्वर। प्यारे पिता, मुझे पता है कि आप अक्सर हमारे रास्ते में रोक देते हैं और हमें किसी बीमारी या खराब स्वास्थ्य के समय हमारे जीवन के व्यवसाय से हटा देते हैं, हमें परेशान होने देते हैं, हमारी परीक्षा लेते हैं परमेश्वर आप, ताकि हम मजबूर होकर जीवन की इस भाग दौड़ से अपनी आंखें हटाएं और झूठ कहें, अभद्र कहें परमेश्वर। किंतु हमें पता है कि हमें भटकना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ही सत्य है, परमेश्वर ही जीवन है हमारा। बीमारी की मजबूर बिस्तर पर या पुनः खोजने हेतु परमेश्वर जीवन में हमारी वास्तविक प्राथमिकताएं क्या हैं पिता। मुझे पता है कि आपके साथ गुणवत्तापूर्ण समय मैंने नहीं बिताया, क्योंकि मैंने जीवन के दैनिक कर्तव्यों और कम महत्वपूर्ण मुद्दों को आपकी उपस्थिति में एक अकेलेपन में विशेष समय को बर्बाद करने की अनुमति दी है परमेश्वर। मैं आज आपको याद करता हूँ तो हमेशा सुबह हो या शाम आपकी प्रार्थना के माध्यम से ही आपको याद करता हूँ परमेश्वर। पिता, मुझे पता है कि मैंने बहुत सारे पूर्व में पाप किए हुए हैं, परंतु परमेश्वर मुझे माफ़ करना, उनसे क्षमा करना, मुझे माफ़ कर दो ईश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ कि खराब स्वास्थ्य के समय इस समय आपके करीब आने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहता हूँ। बीमारी के इस समय में मेरा नेतृत्व करें, मेरे मसीह भाइयों का मार्गदर्शन करें और उन्हें बीमारियों से बचाएं परमेश्वर। और यह आध्यात्मिक और साथ ही शारीरिक आराम का समय बन जाए और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें सभी मसीह भाई। मुझे ठीक करो पिता परमेश्वर, इस सब मसीह भाइयों की खातिर मैं प्रार्थना करता हूँ। यदि मैं ठीक रहूँगा, मेरे मसीह साथी ठीक रहेंगे, तो आपकी प्रार्थना प्रतिदिन होती रहेगी और आपकी जय जयकार, प्रशंसा, स्तुति, गुणगान हर दिन होगा। आपका नाम अजर अमर है परमेश्वर। किंतु हम आपकी ही प्रार्थना करते हैं और मैं प्रार्थना करता हूँ कि न केवल अपने शरीर में अपितु आपके साथ अपने रिश्ते में भी यीशु के नाम पर प्रार्थना करता हूँ। आप अपने मन की आत्मा में नवीनीकृत हो रहे मेरे मसीह साथियों, किंतु परमेश्वर हमेशा ही आपकी रक्षा करेगा, किसी न किसी के रूप से हमेशा आपके पास उपस्थित रहेगा। जो कोई भी इस प्रार्थना के समय में परमेश्वर की इस भाग दौड़ के जीवन में अस्वस्थ है, वह हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखे, क्योंकि विश्वास से ही दुनिया जीती जाती है, तो विश्वास से ही परमेश्वर भी प्राप्त होंगे। बस आपको परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास बनाकर रखना है, क्योंकि वही जीवित ईश्वर है जिसने हमें जीवन दिया है, सांसें दी है, हमें और हमारे परिवारजनों सभी की रक्षाएं की है, हमारे मसीही साथियों को भी बचाया है। माताएं बहनें आज सुरक्षित हैं तो परमेश्वर की आशीष से। यदि उसने हमें इस पृथ्वी पर जीवितों के बीच में रखा है तो उसका आशीष हमारे सर पर है। उसने यह दुनिया बनाई है, उसने हमें सुरक्षित रूप से रखा है। परमेश्वर उसके सारे दुख दूर करेगा। धन्यवाद।